जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्रिकेट हमारे देश में उन खेलों में से एक है जो सभी लोगों को ना किसी धर्म के आधार पर, ना जात के आधार पर, ना रंग के आधार पर, ना जेंडर के आधार पर बांटता है, बल्कि सभी लोग इसमें एक साथ जुड़कर इस खेल का मजा लेते हैं। हालांकि आजकल के परिवेश में कई लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहते हैं, पर फिर भी ये खेल अपनी जगह पर बहुत अच्छा है। दूसरी बात, मुझे रीमेक्स ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कोई मूवी ओरिजिनली में इतनी अच्छी है कि उसकी रीमेक बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो शायद उस रीमेक की कभी ज़रूरत थी ही नहीं। बस यूं ही पैसा छापने के लिए रीमेक बनाई जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि कहानी है नहीं और सेफ गेम होता है रीमेक बनाना, इसलिए रीमेक बनाई जा रही है। तो ऐसे में जैसे तैसे अब शाहिद कपूर की जर्सी रिलीज़ हो चुकी है, जिसको कि पहले केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज़ किया जाना था, पर शुक्र है कि उसके साथ रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि अगर उसके साथ रिलीज़ हुई होती तो शायद ये मूवी का पता भी नहीं चलता कि ये मूवी कब आई और कब चली है। तो ये मूवी सामने आ चुकी है। ऑल्दो ये एक रीमेक है, लेकिन क्योंकि इसमें शाहिद कपूर हैं और नए कुछ कलाकार हैं, तो इसलिए हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, इस मूवी के बारे में मैं अच्छा बुरा जो भी कुछ बोलूँगा वो ऑब्वियस सी बात है, जो मूवी पहले बनी थी उसको लेकर भी होगी। तो ज़रा बात करते हैं इस मूवी के बारे में, जिसका नाम है जर्सी, और ये मूवी क्यों लोगों को पसंद आ सकती है, इस बारे में भी समझते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी फिल्म से कोई उम्मीद लेकर ना जाएं, और जब मूवी खत्म हो तो एंड क्रेडिट रोल में आखिरी लोगो पर्दे पर आने तक सीट पर बैठे ही रहे। जर्सी एक ऐसी फिल्मों की सूची में शामिल हुई है। दरअसल आरआरआर और केजीएफ के दौर में जर्सी ही सिनेमा में लोगों का भरोसा लौटा सकती है। अच्छा, और बनाया भी इसको एक दक्षिण भारतीय निर्देशक ने ही है। निर्माताओं की बात करें तो वो भी अधिकतर दक्षिण के ही हैं। लेकिन इसमें लो एंगल कैमरा नहीं है, जोर जोर से बजता शोर नहीं है, हर सीन में स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए आंखों को चकाचौंध करने की कोशिश नहीं है, और ना ही इसमें है आम इंसानों से अलग दिखने वाले किसी काल्पनिक दुनिया का वैभव, विलास और विभत्सता। फिल्म जर्सी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म भी नहीं है, जैसा कि इसकी मार्केटिंग टीम शुरू से गाती आ रही है। ये एक इंसान के खुद से जूझने की कहानी है, ये एक बाप और बेटे के आपसी दुलार की कहानी है, और ये एक उस्ताद के अपने शागिर्द पर भरोसे की कहानी है। जर्सी में एक संवाद है, आपने मुझे मारा, किसी से कहूँ भी तो ये बात कोई मानेगा नहीं। 7 साल के एक बच्चे का अपने पिता के स्नेह पर ऐसा विश्वास देख आपकी भी आंखें भर आएंगी। एक बेटे और उसके पिता के आपसी विश्वास की इतनी भावुक कहानी जर्सी का महीनों से स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के तौर पर प्रचार जारी है। लेकिन एक लाइन का जो संदेश दर्शकों तक इसकी कहानी के असल तत्व को लेकर पहुंचना चाहिए था, वो पहुंचा ही नहीं। ये फिल्म शुरू होती है इसी बेटे से, जो अब 32 साल का हो चुका है। अपने पिता की कहानी पर लिखी किताब खरीदने पहुंचता है, और बातों ही बातों में शुरू हो जाती है कहानी अर्जुन तलवार की। वो कोच माधव शर्मा का अर्जुन है, कहीं से उन्होंने उसे तलाशा है, और उसके बाद तराशा है और फिर ऐसा बल्लेबाज बना दिया जिस पर जमाने को नाज हो ना हो, लेकिन उन्हें बहुत नाज है। फिर अर्जुन क्रिकेट छोड़ देता है, घर छोड़कर चली आई एक माशूका से ब्याह कर लेता है, बाप भी बन जाता है, सरकारी नौकरी कर लेता है, और फिर एक दिन पैसे पैसे को मोहताज भी हो जाता है। फिल्म जर्सी देखने के लिए मेरे लिए वजह यह थी कि कबीर सिंह की कामयाबी का शाहिद कपूर ने क्या किया है। शाहिद कपूर एक बहुत ही मंझा हुआ कलाकार है, रफ्तार उनसे कम ही संभाल पाई, लेकिन फिल्म देखकर अच्छा लगा कि शाहिद में स्थायित्व आ चुका है। ये नायक जैसे दिखने वाली नायकों के लिए तरसती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शुभ संकेत है। अर्जुन तलवार के किरदार को शाहिद ने जिस शिद्दत से जिया है, उसे लिख पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन कोच के सामने, दोस्तों के सामने, बेटे के सामने, प्रेमिका के सामने या फिर पत्नी के सामने शाहिद ने अर्जुन तलवार के जिस दर्द, खुशी, अपनेपन और बेगानेपन को जिया है, वो काबिल तारीफ है। शाहिद कपूर के अभिनय से लबरेज ज़बरदस्त फिल्म है जर्सी, और फिल्म के बाकी कलाकार भी कोई कम नहीं है। अरसे बाद बड़े पर्दे पर पंकज कपूर को देखना सुखद ही है। अपने बेटे शाहिद कपूर के कोच बने पंकज कपूर हर फ्रेम में लाजवाब है। अर्जुन तलवार के कोई 10 साल के सफ़र और फिर उसके 25 साल बाद के समय में पंकज कपूर ने सिर्फ अपनी आवाज़ के जरिए उम्र के अलग अलग पड़ाव जी दिए हैं। पंकज कपूर की बात करें तो अभिनय उनका उससे ज़्यादा खूबसूरत है जितना कि वो दिखाई देते हैं। मृणाल ठाकुर की छवि अब छोटे छोटे रोल करने वाली हीरोइन से आगे निकल चुकी है। एक पंजाबी लड़के पर मर मिटी दक्षिण भारतीय लड़की के किरदार से लेकर अकेले घर चलाने वाली बीवी और माँ तक का किरदार मृणाल ने मेहनत से जिया है, और एक नंबर काम भी किया है। फिल्म में रोनित कामरा का भी एक काम है जो कि बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ जो अर्जुन और विद्या के बेटे बने हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया है। अपने पिता के पूछने पर कि आखिर वो क्या करे, जिस सरलता से किट्टू अपने बाप को अपना हीरो बता जाता है, वो कमाल है। हाँ, उनको कहीं कहीं संवाद बहुत किताबी मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी अच्छे जमते हैं। निर्देशक गौतम तन्नूरी की बात करें तो ये करियर की कुल जमा तीसरी फिल्म है जर्सी। पिछली फिल्म भी उन्होंने इसी कहानी पर इसी नाम से बनाई थी, लेकिन तेलुगु में। उस फिल्म की गलतियां उन्होंने इस हिंदी फिल्म में सुधारी हैं। कलाकारों के साथ साथ तकनीकी टीम भी उन्होंने इस बार बेहतर चुनी है। गौतम इंसानी जज्बात और ख्यालात की ऐसी ही कहानी चुनते हैं, और हिंदी सिनेमा के कलाकार बिना नखरों के उनके साथ काम करने के लिए तैयार होते रहे, तो उनसे आने वाले दिनों में बेहतरीन सिनेमा की उम्मीदें बनती हैं। अनिल मेहता की सिनेमाटोग्राफी में उनका 3 दशक का अनुभव साफ झलकता है। नवीन नुली ने
अपने संपादन में कहीं कोई कमज़ोर कोना नहीं छोड़ा है। और इस फिल्म में सोने पर सुहागा है सचेत परंपरा का संगीत और अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड म्यूजिक। किसी फिल्म की कहानी से जुड़कर संगीत बनाने का मौका संगीतकार को मिले तो वो जर्सी जैसा संगीत बनाता है। बहुत ही मधुर, कर्णप्रिय और याद रह जाने वाला म्यूजिक है। आखिर में बात करें कि इसको देखना चाहिए या नहीं, तो देखिए, अब बात वही है कि इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। अपने बेटे को दिखाइए, उसकी माँ के साथ ले जाइए और हो सके तो अपने पिता को भी साथ ले जाइए। उनको तो ये फिल्म ज़रूर दिखाइए जो हर मोड़ पर आपके हौसले और जुनून पर सवालिया निशान लगाते रहते हैं। आपको कहते रहते हैं कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाकई में ये मूवी उन लोगों को देखनी चाहिए जो दूसरे के संघर्ष को कभी भी मानते नहीं और जाहिर तौर पर हमेशा सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।